बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती विद फिजिक्स। बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। कोई भी ग्राफ का स्लोप और टेंजेंट कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चे? स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, कोई भी ग्राफ का हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, स्लोप ऑफ ग्राफ में सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या स्लोप ऑफ हम लोगों से पूछता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में दैट इज, रहने दीजिए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, क्या देगा बच्चे? इज गिवन बाय क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्या? इंस्टेंटेनियस। देखिए, वेलोसिटी दो तरह का होगा। पहले हम लिख लेते हैं वेलोसिटी, तब मीनिंग समझाते हैं कैसे। जैसे देखिए, मान लेते हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है बच्चे? टाइम है, मान लेते हैं। तो देखिए, ये एंगल थीटा पे, मतलब मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, और ये हम लोगों का मान लेते हैं ग्राफ है। तो देखिए, ग्राफ बच्चे यहाँ पे टच कर रहा है ना इस पॉइंट पे। देखिए, तो ये ग्राफ है, तो ठीक है, तो ये जो होगा इसका स्लोप बोले, ये टेंजेंट होता है। क्या होता है बच्चे? टेंजेंट। टेंजेंट क्यों? क्योंकि देखिए, तो इस पॉइंट पे टाइम टी पे, कितना टाइम पे? टी टाइम पे ये कर्व कोई मान लेते हैं कर्व है, कोई भी कर्व है उसको टेंजेंट टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो क्या होगा? मतलब हम लोग v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये s है और ये टाइम t है, तो क्या होगा बच्चे? ds बटे dt होगा। तो इसी को हम लोग m बोलते हैं, या इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, या इसी को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है, टेन थीटा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ बोलते हैं। एसटी ग्राफ, एसटी कर्व लिखिए। स्लोप ऑफ एसटी कर्व भी बोल सकते हैं, या इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है बच्चे। क्यों देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम पे ग्राफ एक पॉइंट पे टच कर रहा है बच्चे, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है। क्लियर है? क्या दे रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मान लेते हैं ना, ग्राफ इसको टच करने के बजाय कट कर देता है। मान लेते हैं, देखिए इसको हम मिटाते हैं बच्चे, ये तो आ गया समझ में। अब ये ग्राफ मान लेते हैं ना, ये इसको मान लेते हैं ये कट कर गया। देखिए, कट कर गया, और ये एंगल हम मान लेते हैं ना अल्फा, मान लेते हैं अल्फा। तो देखिए, दो पॉइंट पे कट किया, तो इसको हम लोग टाइम क्या मान लेते हैं? t1, और इसको टाइम क्या मान लेते हैं बच्चे? इसको टाइम t2 मान लेते हैं। तो t2, तो ये जो बीच में जो ये a और ये b का जो बीच में पॉइंट जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? a और b के बीच के पॉइंट को, इसको a और b के बीच को कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कोई भी ग्राफ दो पॉइंट पे कट करता है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। कोई भी ग्राफ एक पॉइंट पे टच करता है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। आया बात समझ में? तो उसको कॉर्ड बोलेंगे। तो कॉर्ड में क्या होगा? देखिए, एक टाइम पे इंस्टेंटेनियस दे रहा था, तो कॉर्ड का उसका स्लोप क्या देगा बच्चे? तो देखिए, उसको कैसे लिखेंगे? v इज इक्वल टू, तो क्या होगा? डेल्टा s। v इज इक्वल टू डेल्टा s बटे डेल्टा t। डेल्टा s बटे डेल्टा t, मतलब क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा, मान लेते हैं t2, तो s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। मतलब ये हो गया बच्चे स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ कॉर्ड, इसी को हम लोग स्लोप ऑफ कॉर्ड को टेन थीटा बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी।
आया बात समझ में? क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल का बात हो रहा है, एक से ज्यादा टाइम का बात हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ कॉर्ड बोलेंगे। आया बात समझ में? क्लियर है? इसको ये समझ में मीनिंग आ गया। चलिए इस पे क्वेश्चन देखेंगे ना बच्चे, तब डाउट क्लियर होगा किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। समझ में मीनिंग आ गया कैसे टेंजेंट होता है, कैसे कॉर्ड होता है बच्चे? तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं ना क्या? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, क्या पढ़े थे कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, क्या देता था? स्पीड। क्या पढ़े थे हम लोग? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, क्या देगा बच्चे? इज गिवन बाय क्या देगा? स्पीड देगा। क्या देगा? स्पीड देगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन बाय स्पीड होगा। तो देखिए अगर ये डिस्टेंस है बच्चे, ये मान लेते हैं डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो देखिए ये कर्व को एक जगह पे टच किया, मान लेते हैं ये टाइम टी पे दिया और ये जो यहाँ पे कट कर दिया, तो मान लेते हैं ये बच्चे θ1 है और ये क्या है? θ2 है। तो देखिए θ2 पे यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट, यहाँ टाइम कितना होगा? t1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना पे कट कर रहा है बच्चे? देखिए तो टाइम t2 हो गया, तो ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ यहाँ v इज इक्वल टू ds बटे dt लिखेंगे, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। कितना पे? एट टाइम t सेकेंड पे। कितना पे? t सेकेंड पे। देख लीजिए t सेकेंड पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। इसी को स्लोप ऑफ st कर्व लिखेंगे, st ग्राफ लिखेंगे। आया बात समझ में? इसी को m लिखेंगे, इसी को tan थीटा लिखेंगे और v इज इक्वल टू अगर डेल्टा s बटे डेल्टा t लिखेंगे तो इसको इंस्टेंटेनियस नहीं एवरेज स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड बोलेंगे। आया बात समझ में? इसको m बोलेंगे, tan थीटा बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चे थीटा जितना ज्यादा होगा उसका स्लोप भी उतना ज्यादा होगा। क्या बोले? कोई भी चीज का थीटा जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा। जैसे कि मान लेते हैं हम एक ग्राफ इस टाइप से, देखिए कैसे बताते हैं। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं ये ग्राफ है बच्चे, ये एसटी ग्राफ है, ये इन मीटर है और ये इन सेकेंड है, सेकेंड में है। अब यहाँ पे दो ग्राफ बना रहा है, देखिए ये ए है और ये बी है, ये θ1 है और ये क्या है बच्चे? θ2 है, ये है। तो अभी हम क्लियरली क्या लिखे? हम क्लियरली ये बोले कि स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन बाय क्या देगा? स्पीड देगा, स्पीड। तो स्लोप का मतलब हम लोग v इज इक्वल टू जो ds बटे dt लिखे बच्चे उसको m लिखे या tan थीटा लिखे। तो वहां देखिए θ2 ग्रेटर देन θ1 है तो tan θ2 ग्रेटर देन है tan θ1, मतलब स्लोप m2 ग्रेटर देन है m1, मतलब v2 ग्रेटर देन है v1, मतलब दैट इज जो होगा vb का स्पीड ज्यादा होगा किससे? va का, मतलब जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा, तो उसका स्पीड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? उसका स्पीड भी क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा, vb ग्रेटर देन va होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये तो हम लोग देखे, क्यों? क्योंकि थीटा जो होता है हमेशा स्मॉल एंगल लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। किधर से लेना है बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक देखिए इस पे किस टाइप से आएगा।
ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन है फ्रॉम एडजॉइनिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए और बी है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है वीए और वीबी का, विल बी क्या होगा। ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है बच्चे, देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम क्या बोले कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी देगा तो क्या देगा, तो देखिए तो 60 डिग्री ग्रेटर देन है 30 डिग्री, तो हम बोले कि 10 60, तो इसका रेशियो पूछ रहा है किसका, VA बटे VB का। तो देखिए तो स्लोप जो होगा तो VA बटे VB इज इक्वल टू, तो VA कितना है, देखिए तो 10 30 या बटे 10 60, तो देखिए तो 10 30 का वैल्यू 1 बटे √3 ना, और 10 60 का वैल्यू √3, तो कितना होगा VA बटे VB, ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे 1 बचे, तो देखिए तो 1 बटे √3 इंटू 1 बटे √3, तो 1 बटे 3, तो VA इज टू VB इज इक्वल टू क्या हो गया, 1:3 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। आया बात समझ में, मतलब जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, मतलब VB का स्पीड ज्यादा रहा होगा VA से, क्यों, क्योंकि 10 60 का वैल्यू ज्यादा रहा होगा किससे, 10 30 से। बताया ना कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोगों को क्या देता है बच्चे, वेलोसिटी देता है। आ गया बात समझ में, क्लियर है ये, कहीं किंतु परंतु नहीं है। जैसे देखिए अब एक क्वेश्चन, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो हम लोग ग्राफ के बारे में देख रहे थे बच्चे कि ग्राफ में कैसे क्वेश्चंस आएगा। जैसे अब मान लेते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा या स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा, तो क्या होगा बच्चे, देखिए वो भी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए स्लोप ऑफ हम लोग देखने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देगा बच्चे, तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मान लेते हैं हम लोगों का वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। तो अब मान लेते हैं कोई कर्व हम ले लेते हैं बच्चे, ये कर्व है, तो यहां से टेंजेंट देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए टेंजेंट एक लाइन पे कांटेक्ट यहां किया, देखिए इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, कितना टाइम पे, इसको t टाइम पे। अब एक लाइन यहां से भेज रहे हैं, देखिए इसको कट कर दिया, तो मान लेते हैं ना बच्चे ये θ1 है और ये मान लेते हैं θ2 है। तो देखिए ये ग्राफ अब दो जगह पे कट किया, तो दो जगह पे कट किया, इसको मिला देते हैं, इसको हम लोग P मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। तो देखिए इसको कॉर्ड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बच्चे, इसको टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड हम लोगों को क्या देगा, देखिए तो स्लोप ऑफ कॉर्ड पहले देख लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ किसका, VT ग्राफ, VT ग्राफ या VT कर्व। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ VT कर्व क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, A इज इक्वल टू क्या देगा, dv बटे dt देगा, इज इक्वल टू tan थीटा देगा, इज इक्वल टू m देगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ देगा, VT कर्व देगा। तो ये क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, इंस्टेंटेनियस क्या देगा बच्चे, एक्सेलरेशन देगा। एवरेज एक्सेलरेशन कब मिलेगा हम लोगों को, एवरेज एक्सेलरेशन देखिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन ए भी लिख रहे हैं बच्चे ऐसे, नहीं तो ऐसे दिखा देते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कब देगा हम लोगों को, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब डेल्टा v बटे डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, मतलब वेलोसिटी है टाइम t2, ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, और वेलोसिटी एट टाइम t1, तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग स्लोप ऑफ कॉर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉर्ड, क्योंकि ग्राफ को दो जगह पे कट कर रहा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड
एम या क्या होगा टेन थीटा। आया बात समझ में। स्लोप ऑफ कॉर्ड एवरेज एक्सेलरेशन कब मिलेगा। अब यही बच्चे मान लेते हैं ना, अगर स्पीड टाइम ग्राफ रहता तो स्पीड तो यहाँ मैग्नीट्यूड हो जाता, मैग्नीट्यूड हो जाता मतलब वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं होगा। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो यहाँ पे क्या कर देते मैग्नीट्यूड डाल देते, यहाँ पे क्या डाल देते बच्चे मैग्नीट्यूड डाल देते। आ रहा है बात समझ